अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हम्माद मुगीरा इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा मुल्तान हॉरर कास्ट एपिसोड नंबर 1। मैं मुल्तान में काफी टाइम से ये सोच रहा था कि कुछ लोग ढूंढे जाएं जिन्होंने दूसरी मखलूक महसूस की हो। हमारे पास मौजूद हैं मैगी पठान, जो कि पाकिस्तान के नुमाया SEO एक्सपर्ट्स जाने जाते। इनके साथ भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिनको सुनने के बाद एक दफा मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। पहले तो इनसे पूछते हैं कि आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैगी भाई, सुना है कि आपके किसी रूम में छत से लेकर नीचे तक ऐसी मखलूक के पाँव के निशान थे जिसको देखने के बाद कई रातों तक आपको नींद नहीं आई। ऐसा ही है, ये रिसेंटली का वाकया है। मैं यूनिवर्सिटी पास आउट हुआ था तो हमने ऑफिस बनाया था झांग में। एक प्लाजे में हमने ना 1 रूम स्टूडियो लिया। वहाँ पे एक रूम में हमारी रिहाइश थी, एक में हमने ऑफिस सेटअप किया हुआ था। हमारा काम था PHP में सॉफ्टवेयर बना के देते थे कंपनीज को। अच्छा सर्कल चलता था, याशी भी हम बहुत करते थे। जिस दिन हमें बजट मिलता था उस दिन हम उसको उड़ा देते थे, अगले हफ्ते रोते थे। एक दफा मैं घर वापसी आया तो अब्बा जी ने मुझे कहा कि यार अब तूने नहीं जाना। मैंने कहा क्यों नहीं जाना? कहते यार तू पैसे तो हमारे से लेता है। इतने मैंने उनको कॉल की कि यार मैं इस दफा ना नहीं आ रहा वापसी। कहते नहीं मैगी, हमारे साथ इधर बहुत बड़ा झोल हो गया। मैंने कहा क्या हुआ है? मैंने कहा शायद बिजनेस का कोई अप्स एंड डाउन होगा। कहता तू आ। गाड़ी स्टार्ट की, शाम को चला गया तो उन्होंने कहा कि यार ये देखा है निशान? मैंने कहा कहाँ पे? कहते इस कमरे में थोड़े हैं ऊपर, छत के ऊपर छोटे पाँव थे, उल्टे पाँव थे, उंगलियां पीछे थी उनकी, छोटे छोटे पाँव से नीचे तक आ रहे थे, तकरीबन हमारी हाइट तक, शोल्डर तक, इतने पाँव हो जाते थे। उसको देख के मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा यार कुछ किया नहीं? कहता इसी के लिए तो बुलाया, आओ चलते हैं किसी बाबा के पास और पता करते हैं। मैंने कहा इससे पहले क्या हुआ? कहता जिस दिन ये हुआ है ना उस दिन चूजा नीचे सोया हुआ था। जुबैर जेबी कहते थे हम उसको, लड़का था जो हमारा ऑफिस बॉय का काम करता था। कहते यार उसको आके पकड़ ली। अच्छा। कहता उसकी छाती पे कोई चीज बोझ आ गई, सांस उसका रुक गया, वो ना हिल सके ना कुछ। इतने में ना दूसरा जाग रहा था, हम डेवलपमेंट करते रहते थे, PHP में काम करते थे। तो उसने देखा कि भाई क्या हुआ। उसने नीचे है ना जो प्लाजा का रिसेप्शन था उस पर कॉल की कि भाई ऐसा ऐसा मसला हुआ। उसने कहा मैं अभी वजू करके आता हूँ। ये कहने की बात थी, वो वजू के लिए गया है। वो हाफिज था, उसको धक्का दिया, उसका बाजू भी टूट गया। वो मखलूक ने धक्का दिया, प्रॉपर धक्का दिया, बाजू टूट गया। बाजू टूट गया। ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये खुद देखा गया है। उस रूम की लाइट भी चली गई, बड़ा एक हॉरर सीन बन गया। अच्छा। एक दीवार पूरी की पूरी है ना पाँव से भरी हुई थी। ये आपने अपनी आंखों से देखा है मैंने अपनी आंखों से। नेक्स्ट डे हम गए बाबा जी के पास। उन्होंने कहा ये जगह छोड़, ये जगह बहुत पुरानी है और असेब है। हमने वो जगह छोड़ दी। हम वापसी उस जगह पे अपना सामान उठाने भी नहीं गए, हमने किसी और को कहा। सही बात है यार दिल उधर है ना। उस हम छोटे भी थे और उससे पहले मैंने एक दफा है ना जिन से थप्पड़ भी खाया। अच्छा, आपने थप्पड़ खाया हुआ है? जिसको जिन थे ना उससे मैंने थप्पड़ ही प्रॉपर खाया हुआ है। अच्छा। और बड़ा होलनाक थप्पड़ था। वो क्या किस्सा है थप्पड़ वाला मैगी भाई? स्कूल में पढ़ता था मैं, ऐसे हमारे घर के साथ एक बहुत बड़ा प्लॉट था, तकरीबन 1 एकड़ का होगा। उस साइड पे, एक साइड पे गांधी फेंकते थे लोग। तो मुझे एक लड़के ने इशारा किया, मैं परली साइड पे था। कहता है मैगी? मैंने कहा हाँ। कहता इधर आ। तो उस टाइम मैंने नहीं देखा क्योंकि एक था उसको असरात हुए हुए थे। मैं पहले इन चीजों को नहीं मानता था। यूरिन कर दो तो बंदे पे जिन्न हो जाते हैं, ये है वो है। तो मैंने जब करीब आया ना तो मैंने देखा कि वो बंदा बैठा है। उसका लड़के का नाम था चांद। उसने किस जगह पे यूरिन किया हुआ था और क्या वो रेडी पे बैठा था। हाँ। तो मैं ऐसे करीब तकरीबन है ना 50 कदम दूर से है ना आके देखा मैंने, वो बैठा है। मेरा सांस वहीं पे रुक। उसने ऐसे होलनाक आंखें खोली, रेडिश थी हल्की हल्की, और मुझे ऐसे देख ही जा रहा है। मुझे वो लड़का इशारे कर रहा है निकल यहाँ से। मैं कहाँ निकलूं भाई। लिटरली उस समय टांगे ऐसे कांप रही थी। मैं साइकिल से उतर हूँ नीचे, वो बंदा एकदम मेरे ऊपर भागा। मैं पीछे हूँ, उसने साइकिल उठाई है। पीछे एक दीवार थी तकरीबन 10-12 फुट पीछे थी, उन्होंने उठा के ऐसे फेंकी। वो ये जो लड़का आप बता रहे हैं, इसको असरात हुए थे। इसकी उम्र कितनी थी? उस वक्त होगी उसकी उम्र 20-22 साल का होगा। और हट्टा कट्टा था क्या? हट्टा कट भाई, यानी कि हेल्दी था। फिर भी अगर 10-12 आप जैसे बता रहे हैं फुट पीछे है और दीवार, बहुत जोर की मारी। साइकिल भी अच्छी खासी भारी होती है, कम से कम इधर फेंक सकता है बंदा अगर उसने 10-12 फुट दीवार में मारी और तकरीबन काफी हाइट पे लगी। तो मुझे कहता भाग, मुझे समझ नहीं आ रही। इतने में ना उसने ऐसे हाथ घुमाया और इधर रसीद किया और मेरे कान से सांस, और मैं वहां सख्ते में खड़ा हो गया। इतने में वो मेरे करीब आया, उसने ऐसे फिर देखा और वो जाके पीछे रेडी पे बैठ गया। मैं अभी वहीं पे ऐसे कांप रहा हूँ, आंखों में से आंसू निकले हैं थप्पड़ खाने के बाद। यार कौन हंसता है? और मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। मैं पीछे भी नहीं भाग रहा, पीछे जगह थी लेकिन मेरे से नहीं भागा गया। तो वो थप्पड़ मुझे आज तक नहीं भूला। थप्पड़ मारा क्यों मैगी भाई उसने? यार वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा होगा कि भाई एक बंदा उसकी तरफ आ रहा है। उस दिन के बाद है ना मुझे पता चला है कि भाई जिन्नात भी होते हैं। अच्छा, वो मजे की बात बता रहे थे आप, वो आपके घर में बाबे रहते हैं, बाबे भी थे यार, नमाज भी पढ़ते हैं, पता नहीं क्या आप बता रहे थे। बाबा जो थे ना हमारे, वो बहुत अच्छे थे। ये बाबा से मुराद नाजरीन यहाँ पे मखलूक है, दूसरी मखलूक जो कि इनके घर में रहती है। तकरीबन 2 रहते हैं मेरे ख्याल। 2 है। तो अब बाकी मैगी भाई बताएं। हम छोटे होते थे तो
हमारे वालिद साहब थे PTCL में, डीजी खां गए हुए थे, तो पीछे से है ना अम्मी अकेली होती थी। आपको एक और इसके अंदर बता दूं कि मेरे जो दादाजी थे वो पर्सनल एक उस्ताद थे जिन्नों को कुरान मजीद पढ़ाते थे। उन्होंने खुद भी शादियां खाई हैं जिन्नों की, और लोग उनके खुद गवाही देते थे कि वाकई भाई ये बंदे है ना इसके अंदर कुछ है। भाई रोड पे जा रहे हैं तो कहते हैं अभी आ रहे हैं काजी साहब ऐसे मशहूर हो गए थे क्योंकि मेरे दादाजी फैसला वगैरह करते थे, काजी साहब आ रहे हैं, कहते अच्छा मिलते हैं, तो इतने पता ही नहीं चलता था वो बहुत आगे चले जाते। तो ऐसे छोटे छोटे वाकयात थे, हम पहले मजाक भी समझते थे कि भाई शायद है ना हमारे बड़े मजाक वो करते हो, लेकिन नहीं। जब मैं दूसरे लोगों से सुना तो वो भी कहते हैं कि आपके दादा साहब है ना बहुत रूहानियत के आमिल थे, तवीज़बात वगैरह नहीं करते थे, लेकिन है ना कुरान मजीद पढ़ाते थे और कुरान की पढ़ाई वगैरह करते थे। तो ऐसा कुछ नहीं था कि भाई तवीज़ देना ये करना। अम्मी जी अकेली होती थी, दादी जी ने कहा कि ऊपर है ना 2 बंदे आपकी हिफाजत के लिए, परेशान नहीं होना, कुछ भी नहीं कहते। अम्मी कभी कहती आज ऊपर मुसल्ला रख दो, कभी लोटा रख दो। मैं कहता हूँ अम्मी पर क्या जरूरत है, ना वॉशरूम है ना कुछ, एक कमरा है, क्या करते हैं। हम छोटे छोटे थे, अम्मी कहती मुझे ख्वाब में आया कि मैंने ये करना है। फिर हम जब वो अम्मी किसी को बताती थी, आंटी को भी हैं इधर, वो कहते थे कि भाई इधर हम शाप वगैरह करते हैं, बच्चे हैं आपके छोटे, वॉशरूम भी नहीं जा सकते क्योंकि बच्चे होते हैं, पता तो है कि हरकत उनकी कैसे होते हैं, खड़े होकर पेशाब करना जैसे भी है। तो कहते थे एक पाक जगह होनी चाहिए। हम किचन में आते हैं तो सुबह के टाइम हमें मुश्किलात होती हैं, दरवाज़ा बंद होता है तो हम पास तो कर लेते हैं, लेकिन है ना फिर भी है ना ऊपर लोटा वगैरह रखा जाए। जो बाबे मखलूक वहाँ पे रहती थी आपकी अम्मी को ख्वाब में कह रहे हैं ये सारी बात? ख्वाब में आके कहते थे कि भी ऊपर ये चीजें रख। अच्छा। अम्मी प्रॉपर ऊपर रखा। उसके बाद अम्मी कभी डरी नहीं, हम भी नहीं डरते थे। लेकिन जब हम अम्मी कहती थी ना, कहती थी बाबे यहाँ पतंग मैं बहुत उड़ाता था। दोपहर का वक्त था, गर्मियों का, स्कूल से छुट्टी हुई, सैटरडे हमारा है ना अकेडमी नहीं होती थी, तो मैं ऐसे जा रहा हूँ, कब्रिस्तान था हमारे इधर, तो हम गलियों से निकल के जाते थे। कब्रिस्तान के करीब पहुंचा ना, वो कहते हैं सराकी में घुमन गेट, वो आया सामने, हवा झोलड़ा। वो बड़ा भी नहीं था, लेकिन है ना उसकी शेड एक अजीब तरह की थी, जैसे पानी की तरह नहीं होता, मैं इधर हूँ वो इधर हो, मैं उधर हूँ वो उधर हो। मैं वहां से घर भागा, मुझे 2 दिन बुखार हुआ, पतंग मैंने वहां से उड़ाना, मैंने कहा मैं पतंग लेने नहीं जाऊंगा। उसके बाद से है ना मैं पतंग लेने अकेला नहीं जाता था, छत पे भी नहीं जाता था। फिर मुझे बाबू का भी डर होने लग गया। यूनिवर्सिटी लाइफ आई, हमारे कुछ दोस्त थे, एक रात कहते हैं हम मैगी तेरे पास रहेंगे। मैंने कहा आ जाओ। बिस्मिल्लाह। मैंने कहा यार ऐसे करते हैं ऊपर सो जाते हैं। वो कहते हैं यार नीचे जरा गर्मी है, ड्राइंग रूम में, ऊपर सो जाते हैं। मैंने 4 रुपये लगाई, बिस्तर शिस्तर लगा के ओके कर दिया। सुबह उठा, 6:30-7 बजे का टाइम है। वो कहते हैं हम जा रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ है? कहते हम जा रहे हैं, और चले गए, नाश्ता भी नहीं किया, चले गए। मैं तकरीबन है ना हफ्ते 10 दिन बाद है ना, दोस्त था हमारा रहील, अबू बकर हाल में रहता था वो, मैं उसके पास गया। मैंने कहा यार क्या हुआ? उस दिन नाश्ता भी नहीं किया था। कहता यार मैगी वो वीर कहना वो डर गया। अच्छा। मैंने कहा क्या मतलब? कहता डर गया वो। कहता मैं अंदर बैठा था, वीर कहना ऐसे उठा और उसको फील हुआ एक बंदा आया। मैं बंदा आया? क्या कहता था? उसके अल्फाज थे, मुझे हाजिर देख रहा है, अब देख रहा है, मुझे माजी में तूने नहीं देखा। यानी कि वो भी परेशान हो गया कि मैंने कभी ऐसा बंदा नहीं देखा। उसका हुलिया उसने बताया कि दाढ़ी थी और भाई ऊपर चादर ली हुई थी। कहता है अंदर रहील बैठा है, मेरा तो वहां पे कब कभी वो हो गई, लिटरली वो भाग गया। लेकिन आज तक ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें घर में डर लगा हो या कोई ऐसी बात हो, कोई नहीं हुआ। ये चीजें जिंदगी के साथ हैं। वो कहते हैं ना कुछ अरसा एक रूम वैकेंट पड़ा रहे तो जिन्नात आ जाते हैं, लेकिन ये जिन्नात जो थे शरीफ जिन्नात थे। शरीफ जिन्नात थे, जैसे कि आप बता रहे हैं कि नमाज भी पढ़ते थे, अल्लाह की इबादत करते थे। कभी उन्होंने तंग नहीं किया, कभी कोई ऐसी बात नहीं की। कभी कभी हमें भी डर लगता था। अभी भी लिटरली अगर मैं रात को तकरीबन 1-2 बजे ऊपर अकेला जाता हूँ ना, तो कई दफा डर जाता हूँ, क्योंकि कुछ बातें जहन में होती हैं, लेकिन वो बाबे कुछ नहीं कहते। आज तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। आज तक मेरी वालदा को फोत हुए तकरीबन 15-16 साल हो रहे हैं। वो जय नमाज भी पढ़ी है, लोटा भी पढ़ा है, चेंज भी कर देते हैं। अच्छा। भी मैला हो जाता है, ये जैसे भी है ऑड हो जाता है। वो खिड़की वाला क्या बता रहे थे कोई? वाकया हुआ था ना हमारा जंग वाला। हाँ। इससे पहले हम है ना रात को पढ़ते थे, मेरी शादी हुई भी थी, 2009 की बात है। उस वक्त है ना कहते यार मैगी तेरे ऊपर कुछ इसरात है। मैंने कहा यार ऐसी कोई बात नहीं है। कहते नहीं, उस बाबे के पास चलते हैं, एक है हमारा। हम जंग गए, उनके पास गए मिलने, तो उसने कहा ये तवीज़ है, इनके घर में ऐसे ऐसे मसले हैं। सुबह उठ के फजर के बाद मैंने कहा यार ये भी ढोंगी है। एक बंदे को होता है, क्योंकि मैंने कभी इस चीज पे यकीन नहीं किया तवीज़ों वगैरह पे, क्योंकि मुझे अल्लाह पे यकीन था, लेकिन ये भी है कि जिन्नात होते हैं। हज़ूर सल्लम पे भी बिल्कुल जादू हुआ। इस तरह है ना, उसने कहा लड़के भाई ये तवीज़ है, कोई कपास की तरह था। वो कहता है इसको है ना सुबह है ना हल्की आग में करना और ये चीजें पढ़नी है। मैंने कहा यार सुबह तो मेरे से नहीं उठा जाएगा। दोस्त ने कहा कि मैं करूंगा। मैंने कहा अच्छा भी तू कर ले। मैं रात को अपने रूम में चला जाता नीचे, वो 2 दोस्त ऊपर रहते थे। एक सुबह उठता था, नमाज पढ़ता था, फिर वो अपना करता था। कहता है यार दूसरा दिन था, एक बंदा ऐसे आया, दरवाजे के आगे से गुजरा, दरवाजा ओपन है,
ये नहीं कि कुंडी लगी हुई। उधर से ऐसे गुजरा है और विंडो को जोर जोर से बजा रहा है, थम 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 थम। कहता उसकी शक्ल नहीं थी, इतना हाइट हिटा रहा था, विंडो भी तकरीबन अच्छी खासी ऊपर थी, कहता धम 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 धम। कहता मैं परेशान हो गया, मैं इधर से वो विर्द भी कर रहा हूँ, अब वो कहे मुझे बाहर आ, हालांकि दरवाजा खुला भी, तू अंदर आ जा। कहता मैं अंदर नहीं आता। क्यों नहीं आता? कहता आपके जो बाबे है ना वो मुझे पकड़ ले। उनको पता ही नहीं था कि उस टाइम बाबे हैं, लेकिन कहता यार मैगी मुझे पता चला है कि तेरे बाबे हैं, ये है बात है, ये है। मैंने कहा बाबे तो हैं इधर। कहता हम इधर रहते हैं, हम रात को हम पेपर की तैयारी करते थे, अकेले सोते थे, वो कभी ऐसा फील हुआ? कहता जिस दिन ये विर्द किया है उस दिन धम धम हुई और मुझे पता चला कि इधर बाबे हैं। कहता मैं अंदर उनकी, वो बंदा जो भी था पता नहीं था कि कौन है, उसकी शक्ल नजर नहीं आई। वो है ना दोस्त और कहता तू बाहर आ। आपने अपने दोस्तों को ये भी नहीं बताया हुआ था कि बाबे यहाँ पे मामला कुछ भी नहीं है? ऐसे वाकयात बहुत सारे होते हैं यार, बस जिंदगी चल रही है, चला रहे हैं। मैं अभी किसी ने सिर छोड़ गया। देखें बिल्कुल ये चीज़ें हमारे दरमियान हैं, बहुत ज़्यादा किस्से होंगे, कहानियाँ होंगी, और यकीनन मैं भी चाहता हूँ ये कहानियाँ लोगों से सुन के आम आवाम तक कुछ लोग कहानियां बनाते हैं, लेकिन मैंने ये जो बताया ये आपको मैंने खुद फील किया। जिस बंदे ने एक थप्पड़ खाया वो और बुखार भी चला हो इसी के ऊपर, पिछले दिनों ही मुझे वो मिला है, ऐसे हंस रहा हो, तो हम गाड़ी में अंदर आ रहा था अपने अंदर घर, तो हंसा है, तो बच्चे पूछते हैं बाबा ये क्यों हंस रहा था? मैंने कहा बाबा इसको जिन हुए थे, मैंने थप्पड़ खाया था इससे। इसको याद नहीं है, लेकिन इसके भाइयों ने इसको बताया था, तो वो अब भी हंसता है। मुझे आपके किस्से सुन के ना मैगी भाई अपना एक किस्सा याद आ गया। नानी अम्मा थी, नानी अम्मा की बहन थी, वो रहती थी सऊदी अरब में, तो उनका घर वो अकेला पड़ा हुआ था, वहाँ पर कोई वैकेंट स्पेस थी। तो कभी कभी मामू वहाँ पर चक्कर लगाने, तो किसी दिन उनका दिल गया कि आज रात मैं इधर रुक गया। उन्होंने कोई वहाँ से रजाइयाँ सजाइयाँ निकाली, चूंकि वो थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ था। कहते हैं मैं रजाई, सर्दियों के दिन थे, रजाई लेके ऊपर सोया हूँ, इतने में पता लगा कि एक बिल्ली आई है उनके ऊपर छलांग लगा के, और आवाज आ रही है जैसे वो आवाज निकालती है ना बिल्ली गंदी सी। कहता मैंने जल्दी से यूं किया और देखा कुछ भी। और ये सिलसिला 2 से 3 दफा हुआ है उनके साथ, क्योंकि मामू मेरे 5 वक्त के नमाजी थे, वो अल्लाह पे ज्यादा बिलीव करते थे, वो फिर से वो पढ़ के सो। लेकिन जब वो सुबह उठते हैं मैगी भाई, यकीन करें, अड्डा है ना जलालपुर का, वो वहां पर उठते, सोए घर है, सोए घर थे, उठते अड्डे पर है, 4 पाई भी वही है, तकरीबन अड्डा उस घर से 3 से 4 किलोमीटर का सफर है। भाई जिन्नात है, ठीक है ना। बचपन में मैं जब कहानियां सुनता था ना, तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं वॉशरूम तक नहीं जाता था, अब्बू या अम्मी को आवाज देता था, फिर दरवाजा खोल के लाइट ऑन करवा के वो खड़े होते थे बाहर, फिर मैं वॉशरूम अटेंड करता था। सारों का बचपन ऐसा ही है मैगी भाई। तो अब तो बच्चे सिर्फ गेम में लगे रहते हैं। अल्लाह वैसे इन चीजों से आपको मुलाकात ना करवाए, लेकिन ये है चीजें बरहक। काला जादू भी होता है। मैं आपको अपनी एक पर्सनल चीज बताता हूँ। कहते हैं कि भाई ब्लड ग्रुप चेंज नहीं होता, मेरा ब्लड ग्रुप चेंज हुआ है। क्या मतलब? मैंने 3-4 दफा ब्लड दिया है, AB पॉजिटिव के साथ, मेरा ID कार्ड में जो मेंशन्ड है ट्रैफिक उस पे, लाइसेंस पे भी, अब मेरा ब्लड ग्रुप और है। जो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं कई दफा बताता भी नहीं हूँ इस चीज को। आपका जो पहले ब्लड ग्रुप था, हाँ, आपने दिया भी सही, मैंने 3 से 4 बंदों को दिया है ब्लड, और वो आपने उसके ऊपर अपने लिखा हुआ, लाइसेंस के ऊपर भी लिखा मेंशन किया हुआ है, लेकिन अब वो नहीं है। मैं ये आप प्रूफ के साथ कह रहे हैं कि अभी भी आपका यार मैंने खुद दिया यार। मैं सिटी के अंदर गया, पहले मैंने कार्डियोलॉजी में दिया, अगर या फिर ये लैब ठीक नहीं है या फिर ये बात जो भी है, लेकिन मैंने इसको खुद देखा है। पिछले 6 महीने पहले, इसके ऊपर मैं पहले बताता हूँ, ब्लड दिया मैंने अपने फुफड़ जी को, उसके बाद तायाबू को ब्लड मेरा चलता रहा। सिटी के अंदर आया, मैंने कहा एक कजन है मेरा, उसने कहा मेरी वाइफ का है ना ऑपरेट है, तो मुझे ब्लड ग्रुप चाहिए। मैंने कहा चलो मैं दे देता हूँ। मैं गया, उनको कहा कि मेरा ये ब्लड ग्रुप है, AB पॉजिटिव था या A पॉजिटिव था, तो मैं दे के आ गया। आधे घंटे बाद में कहा, लेकर ये ब्लड ग्रुप नहीं है, मेरी जाके लड़ाई हो सिटी हॉस्पिटल। तो मैं वहाँ पे गया, उसने मुझे कहा आप लैब में आ। मैं लैब में गया, उसने कहा ये आपका ब्लड है, ये आपसे ले रहा हूँ। उन्होंने दोबारा लिया फ्रेश। मैंने कहा ठीक है। कहते ये आप ब्लड पड़े हैं, ये इसमें मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, मैं लैब में खड़ा हूँ देख रहा हूँ। उसने कहा जब ये रिएक्शन होगा तो ये फिर उसने मुझे टेबल दिखाया, उसने कहा आपका ये ब्लड ग्रुप है नहीं, आप कैसे? मैंने कहा यार मैं 3 दफा कार्डियोलॉजी में दिया, मेरा ब्लड ग्रुप चेंज, अब मुझे याद नहीं है। 6 महीने कोई ड्रामा भी लगा है, उसके अंदर स्टोरी बताई गई है कि जिसपे जादू होता है ना, काला जादू, अच्छा, उसका ब्लड ग्रुप चेंज हो जाता है। अब ये मुझे नहीं पता कि ये वाकई ऐसे होता है, लेकिन मेरा रिपोर्टें चेंज हुई भी हैं। एक ब्लड ग्रुप एक को दिया हुआ है, दूसरा ब्लड ग्रुप में वो कहते हैं आपका ये है ही। अब फिर मैंने ये जब ड्रामा देखा और उसके ऊपर न्यूज के ऊपर कोई ऑथेंटिक भी दिखाया गया था, जिसपे जादू होता है ना, उसका ब्लड ग्रुप चेंज हो जाता है। इसमें झूठ तो समझ नहीं आती ना, जब आपने झूठ भी क्या गलत रिपोर्ट भी नहीं समझ आती। आपका एक ब्लड ग्रुप है, आपने 3 बंदों को वो दिया भी है, और तीनों को सक्सेसफुल वो ठीक भी हो अब गया। कई लोग बातें करते हैं कि भाई माफिक आ जाता है, AB किसी AB को भी लग जाता है, A भी लग जाता है, लेकिन जब आपका वो मेंशन करके देते हैं कि आपका ये ब्लड ग्रुप है, आप अपने लाइसेंस पे या किसी पे, अब तो गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है ना कि इस पे मेंशन हो, अब तो ID कार्ड में भी मेंशन है, तो वो रिपोर्ट जब देते हैं तो उस पे मेंशन था
कि आपका ये ग्रुप है। जब मैं इधर सिटी से करवाया उस पे वो था। अब ये मुझे समझ नहीं आती ये क्या है। और ब्लड तो वैसे है ना चेंज होता ही नहीं है, कहते हैं एक ही दफा होता है, पूरी बॉडी का वॉश करके भी करो ना तो फिर भी कहते हैं कि ब्लड ग्रुप आपका वही सेम है। अब ये मुझे नहीं पता। ये भाई देख सकते हैं कि आप काला जादू किस तरह से असर करता है और कितना खौफनाक है कि आपका ब्लड जो ग्रुप होता है ना उसको भी बदल के रख देता है। कमेंट यार अगर कीजिएगा इसमें हम अगर इस कहीं पे गलती ड्रामा भी हो देखें। गलती भी हो तो उसको मुझे बताएं, या ब्लड ग्रुप चेंज हो सकता है, डॉक्टर भी बता सकते हैं। गलती कैसे हो सकती है मुझे समझ नहीं आया। खुदा ना खास्ता आपका ब्लड ग्रुप ठीक नहीं था, आपने किसी को दिया, वो तो वर्क नहीं करना चाहिए, उल्टा उसके लिए यार परेशानी मैं बननी पीरो चाहिए। फकीरों को नहीं जानता। एक मुर्शिद होना चाहिए जो आपका है ना हाथ पकड़ के चल। मेरा कोई ऐसे ताल्लुक नहीं है कि किसी तवीज वाले के पास चला जाऊं। एक दो दफा गया था, जैसे वो पिछला जंग वाला था हमारा, उसके पास गया, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता था। कई दफा ये भी फील होता था कि शायद ये झूठ बोलते हो, और मैं कई दफा लड़ा भी हूँ इनसे कि ये ऊँट का गोश्त ले आओ, मैंने कहा रात को कड़ाई खाएंगे, उन्होंने कहा इसको ले जाए आंदा ये ना, ऐसी बातें मैं करता था। 4 कुल पढ़ो यार, आपकी आदत होनी चाहिए। मेरे अब्बू की आदत थी, मुझे नहीं पता वो क्या पढ़ते थे, लेकिन मेरी आदत है मैं दुरूद शरीफ, सूरत फातिहा, आयतल कुर्सी कुल पढ़ के सोता हूँ, एक कड़ा अपने ऊपर दे के सोता हूँ, हमेशा आदत है। और नींद भी ऐसी अच्छी आती है, सुकून हो जाता है। अल्लाह के हवाले जब आप खुद को कर लेते हो तो यकीन करें आपको दुनिया की जितनी भी परेशानी हो ना वो बिल्कुल ऐसी है, वो आपको सुकून मिल जाता है। तो ये सारी आज की कहानी थी। उम्मीद करते हैं कि मैगी भाई आने वाले वक्त में ऐसी चीजों का एहसास ना करें, लेकिन अगर एहसास करते हैं तो कहानी हमारे लिए बचा के रखिएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा वाक़या हो, लेकिन अगर होगा ऐसा तो आप इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात लाजमी होगी, कहानी आपको लाजमी सुनाएंगे। दोस्तों आपने करना सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपके पास कोई हॉरर आपका एक्सपीरियंस है, कोई खौफनाक एक्सपीरियंस है, आपने किसी मखलूक को अपने आसपास महसूस किया है, या आपके दोस्तों ने किया, या आपके फैमिली में से किसी ने किया है, या आपका घर ही किसी मखलूक के हवाले है, वो वहाँ पर रहती है, वहाँ पर आसपास भटकती है, आपको महसूस होता है, तो हमें इस नंबर पे लाजमी बताइएगा। हम आएंगे, आपकी कहानी लोगों तक पहुँचाएंगे। हम हैं हमारा मुल्तान। तो इंशाअल्लाह अगर मुल्तान में मौजूद इस तरह की और कहानियाँ होंगी तो हम आपकी तरफ लाएंगे हॉरर कास्ट एपिसोड नंबर 1 विद मैगी पठान। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले पॉडकास्ट। अल्लाह हाफिज़।